हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आकृति विभाजन का टॉपिक रीजनिंग में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लगभग 3 टाइप के क्वेश्चंस को अभी तक सॉल्व कर लिया है और लास्ट डे जो हमारा वीडियो था वो टाइप 4 पे था। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ ऐसी संरचनाएं वर्ग में आयत के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे जिनमें से हमको आकृतियों का त्रिभुज की आकृतियों की गणना करनी होगी कि कितनी त्रिभुज की आकृतियाँ इसमें बन रही हैं। और साथ ही साथ हम लोग पिछले जो वीडियो देखे हैं उनके ही कॉम्बिनेशन पे ये आपके मतलब एक तरह से उसी पे बेस्ड ये क्लास आपकी होगी, क्योंकि ये इसमें उसकी पिछले वाले जो टाइप था यानी टाइप 4 था उसकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका आने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप 4। जो बच्चे नहीं देखे हैं वीडियो पिछला वाला वो कृपया जा करके प्लेलिस्ट में देख लें और जिससे कि उनको ये वाले वीडियो में समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पे आयत की संरचना बनी हुई है या कहिए वर्ग की संरचना बनी हुई है। अगर देखा जाए 2 आयत मिलकर के एक वर्ग का मतलब जो है 2 वर्ग मिलकर के एक आयत की संरचना बन रही है। ये आयताकार संरचना है, लेकिन इसमें से अगर हम देखेंगे एक हिस्से को ढक लेते हैं तो फिर ये आपको एक हिस्सा दिखाई देगा जो कि कल हम लोगों ने देखा था। आयत वाली संरचना, वर्ग वाली संरचना, वो वर्ग वाली संरचना दिखाई देगी। यानी कि इसी से आप 2 भागों में बांट दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए तो एक त्रिभुज आपको एक वर्ग आपको इधर दिखाई देगा, दूसरा वर्ग ये दिखाई देगा, तो एक आयत की संरचना हो जाएगी। तो इस तरह की क्लासेज में करना क्या होता है, इस तरह के मतलब इस तरह के फिगर्स में कैसे काउंट किया जाता है। तो जो पिछला जो तरीका था सेम उसी तरीके पे इस पर करना होगा। करना क्या होगा कि जैसे इसमें त्रिभुजों की गणना आप कर लीजिए, पहले काउंटिंग 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज इसमें हैं और साथ ही साथ 1 2 3 4 इसमें भी 4 त्रिभुज हैं। तो पिछला जो सिस्टम था वो क्या था, इस तरह की आकृति अगर वर्ग में हो तो वहाँ पर क्या करते हैं, पहले जो त्रिभुज सिंगल त्रिभुज होते हैं जितना उनको काउंट कर लेते हैं, उसमें 2 से गुणा कर देते हैं, यानी उसका दूना कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं, चाहे 2 से गुणा कहिए चाहे उसका दूना कर देते हैं, तो आपको आंसर मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम वही प्रक्रिया अपनानी है बस, लेकिन इसमें चूंकि 2 वर्ग जुड़े होंगे तो कुछ त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे। एक्स्ट्रा क्या हो जाएंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये देखते हैं। तो पहले 4 है तो 4 दूनी की 8 हो जाएगा, यानी 4 × 2 हो जाएगा, तो यानी 8 त्रिभुज इसमें हो गए। और इस तरह से इसमें भी देखेंगे 4 × 2 = 8 त्रिभुज इसमें हो गए। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया, लेकिन इसके अलावा क्या और इसमें कोई त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए इधर अगर एक शीर्ष इस पे ले लेंगे और यहाँ से ले करके यानी एक बिंदु यहाँ से और यहाँ तक और ये ले लेंगे तो एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। और साथ ही साथ जब ये बनेगा तो इसकी अपोजिट बिंदु पे जाएंगे, यानी यहाँ पर ले लेंगे, इसको सेंटर मान लेंगे, तो एक त्रिभुज यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच बन जाएगा। 2 त्रिभुज आपके हो गए इसमें से, तो 2 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। तो यानी कि अगर त्रिभुजों की संख्या देखेंगे तो 8 + 8 और प्लस 2 त्रिभुज ये हो जाएंगे। तो इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि क्या त्रिभुजों की संख्या बन रही है, कोई और त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। तो आप अगर देखने की कोशिश करें तो संभवतः आपको कोई त्रिभुज और दिखाई नहीं देगा। तो 8 8 16 और 2 18, 16 8 16 2 18, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या जो होगी आपकी 18 होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है आपका। एक त्रिभुज आपका ये हो जा रहा है और साथ ही साथ दूसरा त्रिभुज आपका ये त्रिभुज बन जा रहा है आपका। ठीक है, और ये त्रिभुज इस बेस पे हो जा रहा है। ठीक है, ये त्रिभुज हो रहा है। तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा, क्योंकि ये दोनों मिलने के कारण से एक नए त्रिभुज का निर्माण। बाकी त्रिभुज आप सब काउंट कर चुके हैं और कोई त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर कुल टोटल 18 त्रिभुज हो जाएंगे, क्योंकि 8 त्रिभुज इसमें थे, 8 16 हो गया और 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा हो जा रहे हैं तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 16 2 18 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या है, सेम वही संरचना है। यहाँ पर 3 संरचना एक साथ जुड़ी हुई हैं, तो इसमें भी वही देखेंगे 1 2 3 और 4 हो जाएगा। इसमें भी 1 2 3 और 4 और फिर यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो वही चीज़ें हो जाएंगी। यानी कि इसमें भी 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया, इसमें भी 8 हो गया। ठीक है, अब संरचना चूँकि 2 की जुड़ी हुई है तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होंगी जरा देखिए। इसमें क्या है, 2 त्रिभुजों से मिलकर के जो संरचना बनी थी वही संरचना यहाँ पर भी बनेगी। तो एक संरचना आपकी ये बन जाएगी त्रिभुज की, यानी सेंटर एक इसको मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा लिखिए आप 2, मतलब एक त्रिभुज इधर जब बन रहा है तो इसके अपोजिट में भी एक त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक ये और एक ये 2 मिलकर त्रिभुज मिलकर के 2 हो गए। ठीक, इसके अलावा फिर देखेंगे आप इसी त्रिभुज में आप एक सेंटर यहाँ देखेंगे, सेंटर यहाँ देखेंगे, तो ये भी कितने हो जा रहे हैं, 2 त्रिभुज ये हो जा रहे हैं आपके। क्या हो जा रहे हैं, 2 त्रिभुज हो जा रहे हैं ना आपके। देखिए एक त्रिभुज ये हो जा रहा है और फिर इसके बाद में एक त्रिभुज ये हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपका कितना त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। इसके अलावा भी देखिए कोई या तो कोई और त्रिभुज बन रहे हैं इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर देखेंगे तो क्या और कोई त्रिभुज बन रहे हैं।
तो इसमें दोस्तों इसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप देख ले सकते हैं कि एक त्रिभुज आपका ये बन गया है, दूसरा त्रिभुज ये बन चुका है, फिर तीसरा ये और ये, फिर इसके बाद चौथा ये त्रिभुज बन गया है। तो यानी कि कुल टोटल हो जाएंगे 8 8 16 और 4 8 8 8 दूनी के 16 8 3 के 24 2 26 2 28, कुल टोटल होंगे इसमें 28 त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। आप देखेंगे कोई और एक्स्ट्रा त्रिभुज से बन नहीं सकता है। आइए अगले में देखते हैं। सेम वही फिगर है, सेम संरचना वही है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि कुल टोटल 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे त्रिभुज ये हो गए। ये तो नॉर्मल सा है, क्योंकि आपने देखा 4 दूनी के 8 हो जाएगा। फिर दोस्तों देखिए इसमें त्रिभुजों की जो संख्या बन रही, एक त्रिभुज इस सेंटर पे मानिए, ये देखिए एक त्रिभुज एक बन रहा है ये, ठीक है, दूसरा त्रिभुज इसके अपोजिट में बन रहा है यहाँ पर, 2 त्रिभुज हो गए। फिर इसके बाद में देखेंगे इस वाले फिगर में जब आ जाएंगे तो 2 त्रिभुज ये आपका हो गया, इस वाले फिगर में एक ये और एक ये सेंटर पे। फिर इसके बाद आप इसमें से आप देखिए ये त्रिभुज ये वाला, ठीक है, एक सेंटर यहाँ बन रहा है, 2 त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया और प्लस यहाँ पर अगर सेंटर बना लेंगे ये वाला त्रिभुज, एक ये त्रिभुज आपका बन रहा है। तो 2 त्रिभुज इधर हो गए आपके, ठीक है, 2 त्रिभुज ये हो गए। इसके अलावा और देखिए कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका, ये यहाँ से ले लेंगे ये पूरा सेंटर प्लस एक त्रिभुज ये हो जाएगा। इसके अलावा और कोई त्रिभुजों की संख्या आप काउंट कर सकते हैं। देखिए कहीं और बन रहा है क्या, इसके अलावा सारे त्रिभुजों की आपने लगभग काउंटिंग कर ली है, तो अब कोई त्रिभुज आपका नहीं बन रहा है। तो अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे 8 8 16 8 3 24, यानी 24 इधर हो जाएगा, 24 2 26 2 28 और 1 29, यहाँ पर कुल टोटल त्रिभुजों की संख्या क्या है, 29 त्रिभुज हो जा रहे हैं। ठीक है, ओके, इस तरह से आगे की क्लास में देखते हैं। दूसरा 3 4 ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर वही चीज़ आपको सेम, यानी कि कह सकते हैं आप सीधे 8 8 का सब बन में एंगल बन रहा है, 8 8 का, ये भी 8 हो गया और ये भी आपका 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं। देखिए इसमें देखेंगे अगर, तो आपको त्रिभुज पहले काउंट करना है। ये जो चौकोर बना हुआ है इनसे त्रिभुजों की देखिए गणना करिए, एक सेंटर इसको बना लीजिए, एक सेंटर इसको बना लीजिए, एक सेंटर इसको बना लीजिए, एक सेंटर इसको बना लीजिए। तो त्रिभुज कितने बन जा रहे हैं, एक ये बन जा रहा है इस पे, फिर दूसरा एक इस पे और तीसरा एक इस पे और चौथा ये इस पे। तो 4 त्रिभुज हो जा रहे हैं टोटल। ठीक, 4 त्रिभुज हो गए। फिर इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर तो आपका इससे बन गया, ये बन गया, सारे त्रिभुज बन गए। इसके बाद अगर देखेंगे इसको सेंटर अगर बना लेते हैं आप, तो एक त्रिभुज आपका ये वाला बन जा रहा है, ये त्रिभुज आपका बन जा रहा है। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, 2 हो गया और एक 3 हो गया और एक त्रिभुज ये 4 त्रिभुज, प्लस यहाँ पर भी आपके कितने त्रिभुज हो गए, 4 त्रिभुज हो गए आपके। ठीक, 4 त्रिभुज हो गया। इसके अलावा भी क्या कोई त्रिभुज आपका बनेगा, चलिए चेक करते हैं कि त्रिभुजों की संख्या क्या कुछ और हो सकती है। इसके बाद से 4 हो चुका है, तो क्या एक त्रिभुज ये बनेगा आपका, तो ये बन चुका है आपका त्रिभुज। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या अगर देखें तो इसके अलावा दोस्तों देखिए एक त्रिभुज आपका पूरे का 1 2 भागों में बांट दीजिए, तो एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। फिर सेम इसके अपोजिट में दूसरा त्रिभुज ये बन जाएगा और सेम इसी रेखा को अगर इस तरह से भागों में बांट दें तो एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा और फिर एक त्रिभुज आपका ये बन जाएगा। तो कुल टोटल 4 त्रिभुज, इस तरह से करते हुए 4 त्रिभुजों की रचना ये हो जाएगी। ये कुल टोटल इसमें त्रिभुज बन पाएंगे। ठीक है, तो 8 8 16 8 3 24 8 4 32 32 2 36 32 2 34 2 36 2 38 और 2 38 2 40 38 40 हो जाएगा और 4 44, यहाँ पे 44 त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। आप काउंट कर लीजिएगा इसको, 44 त्रिभुज इसमें बनेंगे। ठीक है, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, बाकी 8 तो आप समझ गए हैं। ये जो 2 2 के बने हुए हैं, मैंने बताया क्या, एक त्रिभुज आपका ये बन रहा है और जब एक बन गया तो इसके अपोजिट एक बन जाएगा, फिर इसके बाद इधर का एक बन जाएगा ये वाला और इसके 4 त्रिभुज यही बन गए आपके। फिर जब 4 ये बन गए तो दोस्तों ये वाला त्रिभुज देखेंगे, एक ये बन गया और जब एक बन गया तो एक ये बन जाएगा, फिर एक ये बन जाएगा, एक ये, 4 त्रिभुज हो गए आपके। ठीक है, तो 2 2 4 मतलब 4 त्रिभुज यही हो गए। फिर इसके बाद में आप देखेंगे एक त्रिभुज ये बन जा रहा है और फिर जब एक त्रिभुज बन गया ये पूरे का, फिर ये दूसरा बन गया और फिर जब ये दूसरा बन गया तो ये तीसरा बन जाएगा और फिर ये चौथा बन जाएगा। 4 त्रिभुज, यानी कि 44 त्रिभुज कुल टोटल हो जाएंगे आपके। 2 2 4 2 6 2 8 और 4 12 त्रिभुज ये हो जाएंगे और 32 ये 12 32 44 आपके 44 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे। ठीक है,
सेम काउंटिंग यहाँ पर भी वही करनी है आपको, 1 2 3 4, इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, इसमें भी देखेंगे तो 8 त्रिभुजों का आपका संरचना बन रही है दोस्तों, जो कि आपको बिल्कुल समझना है नहीं, क्योंकि आप समझते हैं इस चीज़ को। एक त्रिभुज आपका दोस्त ये बन रहा है, ठीक है, फिर जब ये बन रहा है तो एक अपोजिट पे बन जाएगा, तो 2 त्रिभुज हो गए, 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये जब बनेगा तो एक 4 त्रिभुज हो जाएगा। 4 ये हो गया, और 4 के बाद देखेंगे तो हमारा 4 त्रिभुज इधर हो गया, ओके, 4 त्रिभुज यानी 2 + 2 हो गया, ये त्रिभुज बना हमारा, 1 2 3 4 त्रिभुज हमारे ये बन गए। और 4 के बाद में एक त्रिभुज देख लीजिएगा तो ये बन जा रहा है आपका, 4 के बाद एक त्रिभुज ये बन जा रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है। क्या इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बन रहे हैं आपके कोई त्रिभुज और बन रहे हैं? और त्रिभुजों की गणना अगर करें हम तो हमें त्रिभुज बनेगा, देखिए यहाँ पर त्रिभुजों की अगर काउंटिंग करते हैं तो दोस्तों देखिए एक त्रिभुज ये भी आपका बन रहा है, यहाँ पर बन गए। एक त्रिभुज अगर आप देखें तो ये काउंटिंग अगर हम करते हैं ये त्रिभुज की, इस पे ये देखिए एक त्रिभुज ये बन जाएगा आपका, और दूसरा त्रिभुज अगर हम देखें यहाँ से ये त्रिभुज बन जाएगा। तो जब ये 2 त्रिभुज ये बन गए, 1 और 2 यानी 2 त्रिभुज और बन गए इसमें से, ठीक है, 2 त्रिभुज और बन गए, एक ये और एक ये त्रिभुज बन गया, ठीक। और इसके काउंटिंग में देखेंगे जो, तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि जो त्रिभुज बने हमारे, ये एक त्रिभुज ये वाला बना था, ये वाला, ठीक है, जो सिंगल में हम लोगों ने काउंट किया है इसको। अब डबल में देखेंगे, सिंगल में एक और त्रिभुज देखते हैं, ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज और भी बन रहा है, तो एक सिंगल और बन जाएगा त्रिभुज हमारा। और जब ये सिंगल बन गया त्रिभुज तो इसके अलावा भी कोई त्रिभुज बनेगा क्या? एक त्रिभुज और भी हमारा बनेगा, वो त्रिभुज है हमारा ये त्रिभुज। आप इस एंगल को देखिए, यहाँ से आप ले लीजिए और इसे ले लीजिए और इस एंगल को ले लीजिए। अब आप देखिए एक त्रिभुज ये आपका बन गया, ये एक त्रिभुज आपका बन गया। समझ गए होंगे बात को आप? ये त्रिभुज, ये इंपॉर्टेंट त्रिभुज है, जल्दी दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप संरचना पे देखेंगे इसको, ये देखिए आप यहाँ से बन रहा है त्रिभुज आपका ना, ये, ठीक है। तो इस तरह से कुल त्रिभुजों की संख्या 3 एक्स्ट्रा त्रिभुज आपके बन गए। एक देखिए दोस्तों इस बेस पे बना, ये वाला बेस लेकर के, ठीक है, ये वाला बेस, ये बेस लेकर के एक त्रिभुज ये बना था। दूसरा आप लोगों ने क्या बना दिया, एक ये बेस लेकर के बना लिया, 2 त्रिभुज हो गए। और तीसरा त्रिभुज सिंगल वाला ये बेस लेकर के बन गया, ठीक है। तो 3 त्रिभुज ये सिंगल वाले बने, और डबल वाले आपने देख ही लिए, एक ये बना, फिर उसके बाद में इसी पर ही दूसरा इस पे 2 बन गया, और फिर जब 2 बन गया तो ये 3 बन गया, और ये 3 जब बना तो इसी पर ही आप चले आए तो ये 3 जब बन गया और ये 4 यहाँ पे बन गया आपका, ठीक है। तो कुल 4 त्रिभुज यहाँ बन गए थे, ठीक। और इसके अलावा आपने देखा था एक ये बन गया था आपका और दूसरा ये बन गया था, 4 2 6 त्रिभुज बन गए थे आपके, ठीक है। तो ये 6 त्रिभुज आपके ये बने थे और सिंगल 3 और बन गए। तो इस तरह से 8 8 16 8 3 24 8 4 32 यानी 32 त्रिभुज और आपके बनेंगे। तो 32 2 38, 32 2 34 34 और 2 36 36 2 38 38 39 40 और 41 41 त्रिभुज हो जाएंगे। 41 त्रिभुज कुल बनेंगे, 41 त्रिभुजों की संख्या ये हो गई आपको। तो उम्मीद है कि आपको त्रिभुजों की संख्या बहुत आसानी से इसमें आपने समझ लिया होगा। थोड़ा सा ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग को बहुत शार्प रखना होगा। देखिए मैंने कुछ इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा टाइम आपको लगाने में कारण क्या है कि ऐसे ही आपको जब दिमाग आपका रिलैक्स रहेगा तभी आप आसानी से त्रिभुजों को ढूंढ पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप त्रिभुजों में कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जहां पर आपको अपना व्यक्तिगत दिमाग लगाना ही पड़ता है। उसके लिए कोई सिंपल बहुत शार्ट तरीका नहीं हो सकता है। नॉर्मल तो हम लोगों ने सारे तरीके तो ढूंढ ही लिए, और लेकिन एग्जैक्टली निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है दोस्तों, अलग से कुछ काम करना ही पड़ता है। तो इस तरह से कुल टोटल हमारे त्रिभुजों की गणना हम लोगों ने वर्ग और आयत के माध्यम से जो त्रिभुज गणना की जाती है वो हम लोगों ने सीख लिया। तो आशा है दोस्तों कि टाइप 5 भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया, जैसा शेष टाइप आपको आसानी से समझ में आया। अगले वीडियो में हम लोग एक अलग टाइप के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे जिसमें हम लोगों ने त्रिभुजों की और अगले स्टेप की गणना करना सीखेंगे। ऐसे ही दोस्तों मेहनत करते रहिए, और मुझे लग रहा है कि आकृति विभाजन का जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।